मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तिका का हमने पिछली तासिका में पाठ क्रमांक 11 हिदायतें, इसके जो लेखक थे डॉक्टर विश्वंभर राय, ये पाठ हमने पढ़ा था। साथ ही साथ इसके सभी प्रश्नोत्तरों को भी हमने देखा था। तो आज इस पाठ्य पुस्तक का हम अगला पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 12। इस पाठ का नाम है माउंट आबू की सैर। माउंट आबू क्या है? तो माउंट आबू एक पर्वत है। तो प्रस्तुत पाठ माउंट आबू की सैर, इसके जो लेखक है, इसके भी जो लेखक है डॉक्टर विश्वंभर राय है, जो हिदायतें पाठ के लेखक थे। इस पाठ के भी लेखक डॉक्टर विश्वंभर राय ही है। प्रस्तुत पाठ में उन्हें प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। माउंट आबू जो ये पर्वतीय स्थल है, तो यहाँ जाने के बाद हमको क्या क्या देख सकते हैं, वहाँ के जो दर्शनीय स्थल कौन कौन से है, वहाँ पे इस मतलब ये प्रस्तुत पाठ में है। जो कुछ बच्चे वहाँ पे गए तो वहाँ पे जाने के बाद उनको कैसा लगा, उन्होंने क्या क्या देखा, इसके बारे में बताया गया है। तो इससे जब हम लोग कुछ, जैसे अभी हमारी जो छुट्टियां होती है, समर वेकेशंस होते हैं, गर्मियों की छुट्टी होती है, जो विंटर सीजन में जो हमको छुट्टियां मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो दूसरे शहर या दूसरे गांव घूमने के लिए चले जाते हैं। तो वहां पे जाने के बाद हम लोग हमने क्या देखा, क्या महसूस करते हैं, प्रकृति को देखकर हमें क्या महसूसियत होती है, तो यह बताया गया है। जब भी आप बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो आप तरोताजा हो जाते हैं, आप फ्रेश हो जाते हैं, एक नई उमंग आप में आ जाती है। तो प्रस्तुत पाठ में भी यही एक जो बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ माउंट आबू की सैर करने के लिए गए थे, वहां पे उन्होंने क्या क्या देखा उसके बारे में बताया गया है। तो आप भी अपने हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ क्रमांक 12 को निकालना है, पन्ना नंबर, पेज नंबर 76। तो चलिए इस पाठ को पहले मैं आपको बता दूं। पाठ क्रमांक 12 माउंट आबू की सैर, इसके जो लेखक है डॉक्टर विश्वंभर राय। हिदायतें इस पाठ के भी लेखक यही थे। उन्होंने वहां पे पत्र लेखन बताया था। तो प्रस्तुत पाठ में उन्होंने एक स्थल का जो प्रकृति वर्णन बताया है। उसके पहले माउंट आबू क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। तो माउंट आबू एक पर्वत है जो राजस्थान राज्य में स्थित है। माउंट आबू एक पर्वत है और वो कौन से राज्य में है? तो माउंट आबू जो है राजस्थान में है। समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आबू पर्वत को ही क्या कहा जाता? माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है। इस शहर का प्राचीन नाम अर्बुदांचल था। जो माउंट आबू जो यहाँ पे नाम है, उसका जो प्राचीन नाम, प्राचीन यानी पुराना नाम, तो उस जगह का, उस पर्वत का पुराना नाम क्या था? उस शहर का पुराना नाम क्या था? अर्बुदांचल। इस स्थान पर साक्षात भगवान शिव ने भील दंपति आहुक और आहूजा को दर्शन दिए थे। यह अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। अरावली पर्वत की बहुत बड़ी लंबी पर्वतमाला है। तो यहाँ पे जो है उसका जो सर्वोच्च ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? माउंट आबू। और माउंट आबू कौन से राज्य में स्थित है? तो माउंट आबू जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। और कौन से पहाड़ियों में है वो? तो अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। यह अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थान तथा राज्य का ग्रीष्मकालीन शैलावास है। ग्रीष्मकालीन नहीं, गर्मी, बहुत सारे लोग जो है गर्मी की छुट्टियों पर यहाँ पे जाते हैं। अरावली श्रेणियों के अत्यंत दक्षिण पश्चिम छोर पर ग्रेनाइट शिलाओं के एकल पिंड के रूप में स्थित आबू पर्वत पश्चिमी बनास नदी की लगभग 10 किलोमीटर संकरी घाटी द्वारा अन्य श्रेणियों से पृथक हो जाता है। पर्वत के ऊपर तथा पार्श्व में अवस्थित ऐतिहासिक स्मारक, धार्मिक तीर्थ मंदिरों एवं कला भवनों में शिल्प, चित्र, स्थापत्य कलाओं की स्थायी निधियां हैं। यहाँ की गुफाओं में एक पदचिन्ह अंकित है जिसे लोग भृगु का पदचिन्ह मानते हैं। पर्वत के मध्य में संगमरमर की 2 विशाल जैन मंदिर है। जो प्रस्तुत जो आबू पर्वत है, यहाँ पे जो है बहुत सारे जो जैन लोग हैं यहाँ पे तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। और गर्मियों की छुट्टी में, ग्रीष्मकालीन की छुट्टी में यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है यात्रा पे जाते हैं। यहाँ पे इस पर्वत में है जो है संगमरमर की जो पहिए होती है, तो उस संगमरमर का जो पत्थर से बना हुआ विशाल जैन मंदिर है। कितने मंदिर है वहाँ पे? 2 संगमरमर के 2 जैन मंदिर है। वैसे यहाँ पे देखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्थान है। यहाँ बहुत सारी
गुफाएं हैं, मंदिरें हैं, ऐतिहासिक स्मारकें हैं, जैसे बड़े बड़े जो किले होते हैं वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे देखने लायक चीजें हैं। साथ ही साथ जो कलाकारों ने जो कला की है, शिल्प कला, जो पत्थरों पे वगैरह जो कला होती है, ऐसे बहुत सारी रचनाएं वहाँ पे है। जो माउंट आबू जो है जो राजस्थान में स्थित है, तो बहुत ही एक दर्शनीय स्थल है कि हम उसको देख सकते हैं और वहाँ का अनुभव पाकर हम बहुत ज्यादा खुश भी हो सकते हैं। और वहाँ का जो पर्यटन स्थल है, वहाँ का जो पर्यावरण है, उससे देखकर मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो माउंट आबू जो है राजस्थान में स्थित है। और कौन सी पहाड़ियों के बीच माउंट आबू है? तो अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च ऊंच शिखर है वहां पे क्या है? माउंट आबू है। और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई भी बताई थी, तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 1220 मीटर, या आप उसको 1220 मीटर भी कह सकते हैं। और इस शहर का पुराना नाम क्या था? प्राचीन नाम अर्बुदाचल। माउंट आबू जो यहाँ पे स्थित है, तो उस शहर का पुराना नाम क्या था? अर्बुदाचल। दर्शनीय स्थल मतलब देखने लायक वहां पे कौन कौन सी चीजें हैं? प्राकृतिक सुषमा और विभोर करने वाली वनस्थली का पर्वतीय स्थल। वनस्थली मतलब वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा जंगल है, पर्वत है तो वहां पे बहुत ज्यादा जंगल होंगे ही। वनस्थलीय का पर्वतीय स्थल आबू पर्वत ग्रीष्मकालीन पर्वतीय आवास स्थल और पश्चिमी भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र है। जैसे 4 दिशा होते हैं, पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम दिशा में का सबसे प्रमुख जो देखने लायक जो स्थल है, पर्यटन स्थल है, वो कौन सा है? माउंट आबू। यह स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के साथ एक परिपूर्ण पौराणिक परिवेश भी है। यहाँ वास्तुकला का हस्ताक्षरित कलात्मकता भी है। आबू का आकर्षण है कि आए दिन मेला, हर समय सैलानियों की हलचल, चाहे शरद हो या ग्रीष्म। दिलवाड़ा मंदिर यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। देखिए यहाँ कौन सा मंदिर है प्रमुख मंदिर? दिलवाड़ा मंदिर। ये जो है यहाँ पे सबसे प्रमुख मंदिर है। ये जो है कोई भी ऋतु में जो शरद ऋतु या ग्रीष्म ऋतु, तो यहाँ का ये प्रमुख आकर्षण है। आकर्षण मतलब अपने और खींचता है, देखने लायक है कि कोई भी व्यक्ति वहां पे जाएंगे तो उसे देखे बिना वो लौट के नहीं आएगा। माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर गुरु शिखर पर स्थित इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ। जो माउंट आबू है, जो इसकी सर्वोच्च ऊंच शिखर यानी जो आखिरी चोटी है, उस आखिरी शिखर पर गुरु शिखर कहा जाता है। तो वहां पे भी एक मंदिर है, और वो जो मंदिर है कब बनाया गया है? तो जो मंदिर है 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बना हुआ है। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थकारों को समर्पित है। दिलवाड़ा के मंदिर और मूर्तियों भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। जो दिलवाड़े का जो मंदिर है वहां पे बहुत सारी मूर्तियां हैं, और जो सारी पत्थर की मूर्तियां जो उन्होंने कला की है वो बहुत ज्यादा देखने लायक है। दिलवाड़ा के मंदिरों से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अचलगढ़ किला है। कौन सा किला है? जो दिलवाड़ा का मंदिर है उसी के पूर्व भाग में 8 किलोमीटर दूरी पे अचलगढ़ किला में फोर्ट है, और वहां वो मंदिर तथा 15 किलोमीटर दूर, देखिए जो दिलवाड़ा का मंदिर है उसे 8 किलोमीटर दूर पे अचलगढ़ किला है मंदिर, तथा 15 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। जो अरावली पर्वत है उसकी जो आखिरी चोटी है, सबसे ऊंची शिखर जो होती है उसका क्या कहा जाता है? गुरु शिखर। जैसे माउंट एवरेस्ट का जो आखिरी चोटी उसको हम क्या कहते हैं? K2, गॉर्डन ऑस्टिन कहते हैं। तो इसी तरह जो माउंट आबू की जो आखिरी चोटी है उसे क्या कहेंगे? गुरु शिखर। इसके अतिरिक्त माउंट आबू में नक्की वगैरह ऐसे बहुत सारी जो चीजें देखने लायक है। तो चलिए इसी पे आधारित मैं आपको एक सवाल पूछूंगी कि दुनिया में सबसे पहले माउंट आबू चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है? अभी जो मैंने आपको बताया माउंट आबू के बारे में बताया कि माउंट आबू की जो दूरी है समुद्र तल से 1220 ऊंचाई पे स्थित है। उसकी जो सर्वोच्च अंतिम जो चोटी होती है उसे गुरु शिखर कहा जाता है। और जो माउंट आबू जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य स्थिति में। और ये कौन सी पहाड़ियों में से ये है? तो अरावली पहाड़ियों पे है। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित आबू अपने अनूठे प्रकृति सौंदर्य के लिए विख्यात है। लेकिन ये जो माउंट आबू पर्वत है तो इसे चढ़ने वाला सब में पहला व्यक्ति कौन है? आपको पता है?
सच देखा जाए तो उससे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति ने एक ही साथ पहाड़ को चढ़ा था। तो उसका जो पहला व्यक्ति है एडमंड हिलेरी। कौन है? एडमंड हिलेरी। ये जो प्रस्तुत जो चित्र है ये एडमंड हिलेरी का है। ये जो पहला व्यक्ति है जिन्होंने माउंट आबू को सब में पहले चढ़ा था, इसके जो अंतिम जो शिखर है गुरु शिखर को पहुंचा था। तो कौन सा व्यक्ति है वो? एडमंड हिलेरी। और एक व्यक्ति है, ये दोनों ने साथ में इस पहाड़ को चढ़ा था, तेंजिंग नोर्गे। ये कौन है? तेंजिंग नोर्गे। इन्होंने जो है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, ये दोनों ने साथ मिलकर उस पहाड़ को चढ़ा था। मतलब दोनों ने एक ही दिन एक ही समय पर चढ़ा था। तो ये जो दो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले माउंट आबू को चढ़ा था। तो ये जनरल नॉलेज टाइप का एक क्वेश्चन है आपको, तो ये याद रहेगा हमेशा। तो माउंट आबू चढ़ने वाला सबसे पहले व्यक्ति कौन है? एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे। तो चलिए इस पाठ के, मैंने आपको तो पाठ की शुरुआत में माउंट आबू कहाँ पे स्थित है, वो कहाँ, वो चढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, वहाँ की क्या विशेषता है, वहाँ के दर्शनीय स्थल कौन से, इसका मैंने आपको सारांश में बता दिया। उम्मीद आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में जो है माउंट आबू की सैर, प्रस्तुत जो पाठ है माउंट आबू की सैर, प्रस्तुत पाठ माउंट आबू की सैर के माध्यम से लेखक प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति उत्सुकता जागृत करना चाहते हैं। जो पाठ है माउंट आबू, इस पाठ द्वारा जो लेखक है डॉक्टर विश्वंभर राय आपको प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात यानी जो प्रसिद्ध है उसकी जानकारी देना चाहते हैं, उसके बारे में, उस सौंदर्य के बारे में आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पहुंचकर हमें प्राचीन काल के शिल्प, स्थापत्य एवं वास्तुकला के दर्शन होते हैं। यह यात्रा वर्णन बच्चों के मन में निसर्ग को निकट से देखने की, निकट यानी पास से देखने की, जो निसर्ग है उसको हम करीब से देख सकते हैं। आजकल जो हम लोग ज्यादा आते जाते नहीं है, जो निसर्ग देखते हैं हम लोग ज्यादातर नेट पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, यही होता है। तो प्रत्येक वहां पे जाके हमको दर्शन करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है। यह यात्रा का वर्णन बच्चों के मन में निसर्ग को निकट से देखने, निरीक्षण करने एवं अनुभव करने की उत्सुकता जागाता है। तो मतलब कोई भी चीज है जो प्रत्यक्ष हम देखेंगे तो उसका अनुभव हम आसानी से किसी को भी बता सकते हैं। अब यहाँ पे है कि मैं माउंट आबू में बता, यहाँ वैसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी, मतलब जो मैं प्रत्यक्ष में वहां पे गई नहीं हूँ तो आपको उतना पूरा नहीं बता सकती ना मैं, लेकिन अगर मैं वहां पे पूरा जाके करूंगी तो वहां की हर एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ। तो इसी तरह कोई भी वस्तु, मतलब कोई भी स्थान होता है तो हम वहां पर जाके प्रत्यक्ष वर्णन करते हैं तो वहां की अनुभवता हम बहुत अच्छे से और उत्सुकता से खुशी से हम दूसरों को बता सकते हैं, और वो अनुभव जो है हम हमारी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। तो इस पाठ द्वारा लेखक आप में उसी तरह का उत्साह जगाना चाहते हैं, जिस तरह का अनुभव उन्होंने वहां किया है, इस पाठ को पढ़कर आपको उसी तरह का अनुभव हो जाए, यही उनका उद्देश्य भी है। और आपके मन में पर्यावरण के प्रति और प्रेम बढ़ जाए, उसके सौंदर्य को आप जान पाए, यह उनकी उद्देश्य है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। आप भी अपना पाठ्य पुस्तक निकालिए, पन्ना नंबर 76, पेज नंबर 76। इस पाठ को जो मैं पहले आपको पढ़कर सुनाऊंगी, उसके बाद इसका आपको जो है सारांश बताऊंगी। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। हम बच्चों के अनुरोध पर पिताजी ने माउंट आबू जैसे पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। सहूलियत और साथ के लिए उन्होंने अहमदाबाद निवासी अपने मित्र थावरमल जी को फोन करके राजी कर लिया। देखिए गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, ये तो जो बच्चे लोग थे वो अपने माता पिता से अनुरोध करना यानी निवेदन करना, आग्रह करना, इसे इंग्लिश में कहेंगे रिक्वेस्ट करना। तो अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करे कि हमें घूमने जाना है या यात्रा पर जाना है, और उन्हें यात्रा पर कहाँ जाना था, तो उन्हें माउंट आबू पे यात्रा के लिए जाना था। आप भी जब गर्मी की छुट्टियां शुरू होते हैं आप भी अपने माता पिता से अनुरोध करते कि कहीं घूमने के लिए जाए। तो इसी प्रकार ये बच्चे भी जो है अपने माता पिता से अनुरोध कर रहे थे। बहुत अनुरोध करने के बाद उनके माता पिता भी राजी हो गए, लेकिन सहूलत के लिए उन्होंने जो है उनके जो पिताजी है, उनका एक मित्र था, कौन था, उसका नाम क्या था, थावरमल। पिताजी के मित्र का नाम क्या था, थावरमल, जो अहमदाबाद में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, अहमदाबाद। अहमदाबाद कौन से राज्य में स्थित है, अहमदाबाद जो है गुजरात राज्य में स्थिति है। तो
अहमदाबाद कौन से राज्य में स्थित है? तो अहमदाबाद जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो वहां पे अहमदाबाद में उनका एक मित्र रहता था, उसका जो नाम था थावरमल। अब वहां पे जाने के बाद किस तरह से हम माउंट आबू को जाए, वहां के जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगी, कौन सी योजनाएं करनी पड़ेगी, तो वहां पे रहना कैसा है, ये सारी जानकारी उन्हें आसानी से मिल सके, सहूलियत के लिए उन्होंने जो क्या है अपना जो मित्र है अहमदाबाद में थावरमल, उनको फोन करके उन्होंने राजी कर लिया। राजी कर लेंगे, इनको बता दे कि हम ऐसा आना चाहते हैं कि आप कोई हमारी मदद कर सकते हैं, तो वो भी राजी हो गए। कार्यक्रम तय होने के बाद से ही मन में आबू को देखने की अनोखी ललक पैदा हो गई थी, जिससे ये तय हो गया कि हम अब माउंट आबू जो है देखने जाएंगे। यह बात जब उन लोगों को पता चली तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए और उनके मन में बहुत ज्यादा खुशी थी कि हम कब वहां पे जाएंगे और कब वहां की चीजें देखेंगे। ललक यानी गहरी चाह होना, तीव्र इच्छा होना, मतलब कोई चीज आपको बता रहे कि आपको अभी जैसे आपको बताएंगे कोई आपको तोहफा मिलना है लेकिन आपको सरप्राइज है, तो आपकी एक इच्छा मन में होती है, एक ललक होती है कि मैं उसको कब देखूं, कब उसे ओपन करूं या कब वो जो अपना तोहफा है उसको मैं ले लूं। तो इस प्रकार की जो इच्छा होती है, जो तीव्र इच्छा होती है, उसे हम ललक कहते हैं। तो इसी प्रकार की ललक उन बच्चों में आ गई थी कि कब हम माउंट आबू को करीब से देखेंगे, वहां का पर्यावरण अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखेंगे। तो इन प्रकार की ललक बच्चों में पैदा हो गई थी। निश्चित तिथि पर हम मुंबई से अरावली एक्सप्रेस द्वारा अहमदाबाद पहुंच गए। तिथि यानी क्या? तारीख। तिथि यानी क्या? तारीख। जो तय हो गई थी तारीख, उस तारीख पे वो लोग क्या उन्होंने मुंबई से अरावली एक्सप्रेस, उस गाड़ी का नाम भी क्या है? अरावली एक्सप्रेस। तो उस गाड़ी से वो उस ट्रेन से अहमदाबाद पहुंच गए। थावरमल जी के यहाँ रात बिताई और सुबह होते ही हम कार द्वारा आबू पहुंचे। जिस दिन वो वहां पे अहमदाबाद पहुंचे तो उसी दिन जो उनका जो पिताजी का मित्र है थावरमल जी, तो उनके घर पे उन्होंने एक रात बिताई। सुबह होते ही वो कार द्वारा आबू पहुंचे। थावरमल जी ने बताया कि आबू रोड से आबू पर्वत तक जाने के लिए राजस्थान सरकार की बस सेवा भी है। अब ये देखिए, जो अहमदाबाद जो है वो गुजरात में है और माउंट आबू जो जो आबू है वो कहाँ पे है? माउंट आबू जो कहाँ पे है? वो राजस्थान में है। तो वहां पे जाने के लिए आपको सरकार ने जो है, गवर्नमेंट जो है बस सेवा का भी अरेंजमेंट जो है वो किया है। हम कार द्वारा तो वहां पे उन्होंने पहुंचे, लेकिन साथ ही साथ रास्ते में थावरमल जी ने यह भी बताया कि आबू रोड से आबू पर्वत तक जाने के लिए राजस्थान सरकार की बस सेवा भी है। आबू के पास के एक होटल में हमने अपना जरूरी सामान रख दिया। अब वो तो कार से चले गए, लेकिन साथ ही साथ थावरमल जी ने कहा कि सरकार ने यहाँ पे जाने के लिए बस का भी सेवा का जो है उपलब्ध करवाया है। और जैसे वो निकट पहुंचते, आबू पर्वत के निकट पहुंचते, तो वहां पे एक पास ही के जो होटल में वहां पे उन्होंने बुकिंग करके अपना जो भी जरूरी सामान, जो भी उनके पास जो सामान था, उन्होंने वहां पे रख दिया। आबू के निकट पहुंचते ही मन खुशी से भर गया। मन खुशी से भरा आना यानी बहुत ज्यादा खुश होना, मतलब जो चीज की हमें इच्छा थी, जो चीज को हमें देखना था, जो चीज को हमें हासिल करना था, अगर वो चीज हमें प्रत्यक्ष मिल जाती है, प्रत्यक्ष हम उसे देखते हैं तो मन खुशी से भर हो जाता है। हमारी जो खुशी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की खुशी से क्या कहते हैं? मन खुशी से भर जाना यानी बहुत ज्यादा खुश होना। तो आबू के निकट पहुंचते ही जो बच्चे जिस चीज को, जिस यात्रा पर जाना चाहते थे, वो यात्रा आ गई है, उसे वो प्रत्यक्ष अपने आंखों से देख रहे थे। यह देखने के बाद उनका मन जो है बहुत ज्यादा खुशी से भर गए, यानी वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा आबू सचमुच प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक लग रहा था। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि अरावली जो पर्वत है, जो बहुत सारी पर्वतमाला है, इसी में से एक जो पर्वत है वो उसी में से एक जो पर्वत है माउंट आबू, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। यह जो मान ऐसा लगता है जैसे प्राकृतिक सौंदर्य का ही कोई प्रतीक है। थावरमल जी के साथ सबसे पहले हम अर्बुदा देवी का मंदिर देखने गए थे। जैसे ही वो अर्बुदा माउंट आबू के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां पे सब में पहले कौन सा मंदिर देखा? अर्बुदा देवी का मंदिर। तो ये बात याद रखिए, अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ कि माउंट आबू के पास जाते ही बच्चों ने सब में पहले कौन सा मंदिर देखा? तो माउंट आबू के करीब जाते ही सब में पहले बच्चों ने अर्बुदा देवी का मंदिर देखने गए।
अर्बुदा देवी का मंदिर ऊपरी पहाड़ी पर बना हुआ है। जो अर्बुदा देवी का जो मंदिर है ये पहाड़ियों पर बना हुआ है। लगभग 225 सीढ़ियां चढ़कर हमने मंदिर में प्रवेश किया। उस मंदिर तक पहुंचने के लिए, जैसे आपको इस चित्र में दिया गया है, यहाँ पे एक मंदिर बताया गया है, तो इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है? तो लगभग 225 सीढ़ियां उन्हें चढ़नी पड़ती है। तो देखिए वो मंदिर कितने ऊपर होगा। तो उस मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें 225 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। 225 हम अक्षर में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आपको अंक में दिया है तो उसको शब्दों में लिखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे? 225 को, इसको हम कैसे लिखेंगे? 225 क्या थी? सीढ़ियां थी। अगर मैंने आपसे सवाल किया कि अर्बुदा देवी तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, तो अर्बुदा देवी तक पहुंचने के लिए 225 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। कौन से मंदिर को जाने के लिए 225 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है? तो अर्बुदा देवी के मंदिर को जाने के लिए 225 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यह एक ऐसा मनोरम स्थल है जो हमारे मन में यहाँ बार बार आने की लालसा जगाता है। लालसा जगाना यानी इच्छा जगाना, कि वहाँ हम एक बार जाने के बाद हमारा मन नहीं भरता, बार बार हमारा मन वहाँ जाने के लिए करता है। तो यह एक ऐसा मनोरम यानी जो मन को भाता है, तो एक ऐसा मनोरम स्थल है, ऐसी जगह है कि यहाँ आने के बाद हमारा मन बार बार एक लालसा उत्पन्न होती है कि हम यहाँ पर बार बार आए। अर्बुदा देवी के नाम पर आबू पर्वत का नामकरण हुआ है। देखिए, अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं कि हम जिस पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं, माउंट आबू, तो इसका नाम आबू किसकी वजह से पड़ा है? तो यहाँ पे एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? अर्बुदा देवी का मंदिर। तो इस मंदिर के नाम की वजह से, इस देवी के नाम की वजह से इस पर्वत का नामकरण क्या हुआ है? आबू। तो अर्बुदा देवी की वजह से इस पर्वत का नामकरण क्या हुआ है? आबू। तो ये याद रखिए कि माउंट आबू जो पर्वत है उसका नामकरण किसकी वजह से किया गया है? क्योंकि इस पर्वत पर अर्बुदा देवी का मंदिर है, इसलिए इस मंदिर की वजह से इस पहाड़ का जो नामकरण क्या किया गया? आबू पर्वत। क्या? आबू पर्वत। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान में रखिए। अर्बुदा देवी के नाम पर आबू पर्वत का नामकरण हुआ है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि माउंट आबू पर कौन सा पर्वत, कौन सी देवी का मंदिर है, तो माउंट आबू पर्वत पर अर्बुदा देवी का मंदिर है, और इसी अर्बुदा देवी की वजह से इस पर्वत का नामकरण क्या हुआ? आबू पर्वत। अर्बुदा देवी का दर्शन करने के बाद हम दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखने गए थे। अब पहले तो ये अर्बुदा देवी पे गए थे, वहां के बाद और एक प्रसिद्ध मंदिर है वहां पे, दिलवाड़ा का मंदिर। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा का एक मंदिर है। ये बहुत ही विशाल मंदिर यहाँ पे इस पहाड़ पे है। आबू पर्वत में स्थित दिलवाड़ा का यह जैन मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जो माउंट आबू है, यहाँ पे जो प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जलपान और कुछ पल विश्राम करके हम नक्की झील देखने गए। यह झील आबू पर्वत के बीचों बीच स्थिति है। झील का आपको पता है, जो वहाँ पे बहता पानी होता है, तो जलपान यानी कुछ नाश्ता वगैरह करके वो उन्होंने कुछ आराम करके वो आगे और जो वहाँ का दर्शनीय स्थल देखने के लिए गए थे, वो कौन सा था? नक्की झील। यह झील आबू पर्वत के बीचों बीच स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य का अतुलित आनंद देने वाली यह झील चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यहाँ के पहाड़ी टापू बड़े आकर्षक है। टापू यानी जमीन का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा है। अब ऐसा नहीं है कि जो पर्वत है सिर्फ वनों से भरा हुआ है, तो यह पहाड़ी पे जो है, ये पर्वतीय स्थल पे जो है पानी की भी कमी नहीं है। तो यहाँ पे हरियाली भी है, पानी भी बहुत ज्यादा है। टापू यानी जमीन का वह हिस्सा कि जो जमीन बीच में होती है और उसके चारों ओर क्या घिरा हुआ होता है? तो उसके चारों ओर पानी घिरा हुआ होता है। जो आबू पर्वत के बीचों बीच एक झील थी, उस झील का नाम क्या था? नक्की झील। यह झील आबू पर्वत के बीचों बीच स्थिति है। प्राकृतिक सौंदर्य का अतुलित आनंद देने वाली ये झील जो है, इसके चारों ओर पर्वतमालाएं थे और यहाँ की पहाड़ी टापू बड़े आकर्षक है।
झील में एक टापू को विभिन्न रंगों से जल वाला फव्वारा लगाकर आकर्षक बनाया गया है। अब देखिए मैंने क्या कहा, टापू यानी जो होता है, टापू यानी जमीन का वह हिस्सा जिसके चारों ओर पानी होता है, बीच में जमीन होती है। तो देखिए अगर हम ऐसे टापू में रहेंगे कि चारों ओर पानी और बीच में जमीन, हम वहां पे खड़ेंगे तो वो मौका जो है, वो जो स्थल है बहुत ही रमणीय लगता है हमें, हमारा मन वहां से वापिस आने के लिए बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस प्रकार के टापू जो है, टापू पे जो उन्होंने एक फव्वारा लगाया, फव्वारा यानी क्या, फाउंटेन, जल का क्या है, उन्होंने वहां पे फव्वारा लगाया है जो बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रहा था। और जो फव्वारा है सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ पानी का कलर, तो वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा रंगों वाला, मतलब वहां पे उसको लाइटिंग किया जाता है जो जिससे पानी जो होता है वो अलग अलग रंगों का हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार का फव्वारा उन्होंने, इस प्रकार का फाउंटेन उन्होंने उस टापू के बीचों बीच लगाया था, जिससे वो टापू जो है और ही बहुत ज्यादा आकर्षक लग रहा था, जिसकी धारा है 80 फुट की ऊंचाई तक जाती है। जो झील से जो पानी पड़ रहा था, मतलब जो फाउंटेन जो लगाया था उन्होंने, उसकी जो धारा है वो 80 फुट ऊंचाई तक जाती है। झील में तैरते हाउस बोट यानी कि आपको जो छोटी नाव, जो छोटी हाउस बोट, जैसे हमने देखा था कि नाव में होता है, उसमें छोटी सी झोपड़ी तरह का हाउस होता है। झील में तैरते हाउस बोट और डोंगियां पर्यटकों को दिन भर घुमाने के लिए तैयार रहती है। ऐसी डोंगी में बैठकर हमने भी घंटों झील की सैर का मजा उठाया। डोंगी यानी छोटी नाव और हाउस बोट यानी ऐसी नाव ही होती है, लेकिन वो एक छोटी हट की तरह, एक छोटी झोपड़ी की तरह जो होती है वो नाव होती है, उसे कहेंगे हम हाउस बोट कहेंगे। डोंगी यानी छोटी नाव। जो झील है वहां पे जो है मतलब जो हम लोग वहां की झील की सैर भी कर सकते हैं, तो वहां पे जो डोंगी है जो हमेशा 24 घंटे रहती है, ऐसी डोंगी में बैठकर हमने घंटों उस झील की सैर का मजा उठाया। यहां से हम आबू पर्वत के पश्चिमी छोर पर स्थित उस स्थल को देखने गए जहां से अस्त होते सूरज का नजारा बड़ा ही आकर्षक और सुंदर लग रहा था। शाम ढलते ही हम होटल लौट पड़े। अभी अस्त यानी सूरज का ढलना, उगना। सूरज कहां से उगता है, तो सूरज जो है पूर्व दिशा से उगता है, और सूरज अस्त कहां से होता है, सूरज अस्त पश्चिम दिशा से होता है। तो यहाँ से हम आबू पर्वत की पश्चिमी छोर पर स्थित उस स्थल को देखने गए, मतलब जहां से सूरज जो है अस्त हो रहा था। हम झील में है, झील की वहां पे सैर कर रहे हैं, और ऐसे समय सूरज ढल रहा है, सूरज अस्त हो रहा है, तो उसकी जो किरणें होती है वो पानी में आ गिरती है, तो उससे जो नजारा होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ऐसा नजारा वो देख रहे थे, नजारा यानी दृश्य, तो ऐसा सीन वो देख रहे थे जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। शाम ढलते ही हम होटल लौट पड़े। दूसरे दिन हम कई प्रसिद्ध चट्टानों को देखने गए। इन चट्टानों में टार्ड रॉक, नन रॉक, एलिफेंट रॉक, नंदी रॉक, बुलडॉग रॉक, कैमल रॉक प्रमुख है। जो बड़े बड़े पत्थरों के जो बड़े बड़े चट्टाने होते हैं। दूसरे दिन, पहले दिन तो उन्होंने क्या क्या देखा, पहले दिन उन्होंने जो है जैसे वो वहां पे मतलब अर्बुदा देवी के मंदिर माउंट आबू के करीब पहुंचे, तो वहां पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, कार द्वारा माउंट आबू के पास पहुंचे, और जैसे ही माउंट आबू के करीब गए, उसके पास गए, तो सब में पहले उन्होंने क्या देखा, अर्बुदा देवी का मंदिर देखा। और अर्बुदा देवी को चढ़ने के लिए लगभग कितनी सीढ़ियां थी, बिल्कुल सही, अर्बुदा देवी को चढ़ने के लिए लगभग 225 सीढ़ियां चढ़कर उस मंदिर तक पहुंचना पड़ता था। और अर्बुदा देवी की वजह से उस पर्वत का नामकरण क्या हुआ है, आबू, माउंट आबू, या उसको आबू पर्वत भी कहते हैं। तो आबू पर्वत का नामकरण अर्बुदा देवी के वजह से हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने जब अर्बुदा देवी के दर्शन किए, उसके बाद वो दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वहां उसे देखने के लिए गए। तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो वहां का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद वो कहाँ पे गए, तो उसके बाद वो वहीं पे जो एक झील है, उस झील का नाम है नक्की झील, वो झील को देखने के लिए गए थे। वो जो झील है, जो पहाड़ है, उस पहाड़ों के बीचे बीच वो स्थिति झील थी, और उस झील के जो बीच में जो है टापू था। टापू यानी क्या, जमीन का वह हिस्सा जिसके चारों ओर पानी घिरा हुआ है, और उस टापू के बीचों बीच एक फव्वारा लगा था, और वो फव्वारा ऐसे ही नहीं था, तो वो रंग बिरंगे फव्वारा था। जो लाइटिंग से वहां पे उस फव्वारे को जो पानी में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे थे, और वहां पे बहुत ज्यादा डोंगियां होती थी, हाउस बोट होती थी, जिसमें हम बैठकर उस झील की सैर कर सकते थे। तो उन्होंने
हाउस बोट में या डोंगे में बैठकर उस झील की सवारी भी की। और साथ ही साथ जब शाम हो गई थी, जब सूरज अस्त हो रहा था, तो क्या हो जाता है, जब सूरज अस्त होता है उसके जो प्रकाश किरणें होती है जो पानी में पड़ती है, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दृश्य होता है। वो दृश्य उन्होंने देखा और जिससे और भी ज्यादा उनका मन खुश हो गया। और जैसे ही शाम हो गई, जहाँ पे उस होटल में वो रुके थे, उस होटल को वो लौट आए। दूसरे दिन वो जो है वो चट्टानों को देखने के लिए गए थे। अगला भाग जो है हम अगली तासिका में पढ़ेंगे। आज जो मैंने भाग पढ़ा है, इस भाग को आपको पुनः एक बार पढ़ना है, साथ ही इसके जो कठिन शब्द है वो आपको देखना है। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इस पर्वत को किसने चढ़ा था, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। इसके बारे में आपको नेट पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसका आपको जांच करनी है। और जो माउंट आबू है इसके बारे में अभी आपको जानकारी हासिल करनी है। धन्यवाद।